हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई विद गुरुचेला। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्टेट सोशलिज्म था वो कैसे राइज हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एंड एज वेल एज यूएसएसआर के अंदर। वहीं इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फॉल हुआ स्टेट सोशलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज़, साथ ही कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, कैसे डिसॉल्व हुआ यूएसएसआर, क्या फैक्टर्स रहे, क्या इम्पैक्ट्स पड़ा, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर हम रिविजिट करें स्टेट सोशलिज्म का, तो ये जो है ये एक स्पेसिफिक वेरिएंट है सोशलिज्म का, जिसके अंदर जो स्टेट होता है वो ऑन करता है एंड ऑपरेट करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, एक्ट करता है एक सुप्रीम गार्जियन की तरह एंड प्रोवाइडर्स फॉर द सिटीजन। जो स्टेट सोशलिज्म है वो डिनोट करता है एक पार्टिकुलर पैटर्न को ऑफ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट इन अ सोसाइटी। आई होप अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको इसके मायने, इसके फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस, कि कैसे फॉल होना स्टार्ट हुआ कम्युनिज्म का ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस के अंदर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि कैसे राइज हुआ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस के अंदर, जैसे कि हमने कुछ पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया इनको डिस्कस किया था। देखिए, जो ईस्टर्न ब्लॉक मेंबर्स हैं उसके अंदर एक तो पोलैंड आता है, एक ईस्ट जर्मनी आता है, एक चेकोस्लोवाकिया आता है, एक हंगरी आता है, एक रोमानिया एंड एक बुल्गारिया। ये जो हैं ये सभी ईस्टर्न ब्लॉक मेंबर्स हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड की, कि पोलैंड में कैसे फॉल हुआ कम्युनिज्म। देखिए, पोलैंड में जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे उन्होंने एक अपोजिशन पार्टी बनाई, सॉलिडेरिटी, जो कि बिल्कुल अपोजिशन थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, या फिर जो कम्युनिस्ट रूल था उसकी बिल्कुल अपोजिशन में थी। उसमें इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स, कैथोलिक चर्च एंड जो फार्मर्स थे उन सभी का कॉलिशन था। ठीक है, दे वेज लॉन्गेस्ट मास मूवमेंट्स अगेंस्ट कम्युनिस्ट रूल बिगिनिंग 1980s। पोलैंड में देखिए, जो प्रोलेटेरिएट क्लास का रूल होना चाहिए था वो नहीं था। जो मार्क्स ने सपना देखा था कि प्रोलेटेरिएट जो क्लास है, जो वर्कर क्लास है, उनके बारे में सोचा था, वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो इलीट्स थी, जो अपर क्लास थी, वो वहाँ पर अपना रूल कर रही थी। ठीक है, एंड जो लोग थे वो अपोजिशन में आ रहे थे कम्युनिस्ट रूल के। 1989 तक क्या हुआ, उसमें डिसिसिव विक्ट्री हुई सॉलिडेरिटी इन फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिसमें जो सॉलिडरिटी थी उसमें विक्ट्री हासिल की डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर, एंड वहाँ पर जो कम्युनिस्ट रूल था वो बिल्कुल एंड होता चला गया और वहाँ पर एक लिबरल डेमोक्रेटिक की स्थापना हुई। वहीं अगर हम बात करें हंगरी की, तो हंगरी में क्या होता है, 1956 के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक मास रेवोल्यूशन करते हैं एंड ओवरथ्रो कर देते हैं कम्युनिस्ट रिजीम को। बट क्या होता है, जो यूएसएसआर की जो रेड आर्मी होती है, ठीक है, जो मिलिट्री एक्शन करती है, उन पर वायलेंस करती है। ठीक है, जिससे कि जो कोल्ड वार हो रहा था उसमें जो टेंशन्स हैं वो भी इंक्रीज होती चली जाती हैं, और इस तरीके से अपने वायलेंस के थ्रू वहाँ पर फिर से कम्युनिस्ट रूल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, वहीं 1999 में क्या होता है, चेंज फ्रॉम इनसाइड, जो लेनिनिज्म है उसको अबेंड किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, मल्टी पार्टी इलेक्शन इन 1990, और वहाँ पर भी ये जो रूल था वो ख़त्म हो जाता है। वहीं अगर हम ईस्ट जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट होता है वेस्ट जर्मनी की तरफ। ठीक है, वहाँ पर जो लोग हैं वो बर्लिन वॉल को तोड़ देते हैं। ऐसे लोग जाते हैं बिल्कुल ईस्ट जर्मनी की तरफ, वेस्ट जर्मनी की तरफ जाते हैं लोग। ठीक है, जिससे कि जो बर्लिन वॉल है वो भी फॉल हो जाती है, और वहाँ पर जो कम्युनिज्म है उसको अबेंडनमेंट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो ईस्ट जर्मनी था और जो वेस्ट जर्मनी था उनके दोनों के बीच यूनिफिकेशन होता है एंड एक सिंपल जर्मनी बनकर रह जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो कम्युनिस्ट रूल था वो ख़त्म होता है और एक लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है। अगर हम चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो 1968 में क्या होता है, वहाँ पर एक प्रयोग स्प्रिंग होती है। ठीक है,
जो यूएसएसआर लीड करती है वार्से पैक्ट को, जो कि फोर्स करती है इन्वेडेड टू सरप्रेस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। देखिए इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहा है यूएसएसआर का जो आर्मी है चेकोस्लोवाकिया में एंड एज वेल एज हंगरी में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में 1989 में क्या होता है, मास मूवमेंट होता है, स्ट्राइक होती हैं और जो कम्युनिस्ट रूल था उसको अबेंडन किया जाता है दिसंबर 1989 में। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्शंस कराए जाते हैं, एस्टेब्लिश होती है नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, जो कि लीड कर रही थी वैक्लेव हेवल ऑन 29 दिसंबर 1989। तो इस तरीके से वहाँ पर जो कम्युनिस्ट रूल था वो ख़त्म होता है एंड एक लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी वाला जो रूल था, कैपिटलिस्ट जो रूल था, वो वहाँ पर अपनाया जाता है। अगर हम रोमानिया की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, नवंबर 1989 में वायलेंट होता है मास मूवमेंट, शॉर्ट सिविल वॉर होता है, जिससे कि फॉल हो जाती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और वहाँ पर क्या होता है, लिबरल गवर्नमेंट को अपनाया जाता है। ठीक है, और बुल्गारिया की बात करें तो नवंबर 1989 में क्या होता है, 9 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंड टुगेदर टू इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन बुल्गारिया। जनवरी 1990 में क्या होता है कि एंड ऑफ कम्युनिस्ट रूल, प्लूरल डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, मार्केट इकोनॉमी को एडॉप्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये ईस्टर्न ब्लॉक मेंबर्स जो हैं, यहाँ पर कम्युनिस्ट रूल को उखाड़ फेंका जाता है एंड कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल गवर्नमेंट, लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है। इसकी जो बिगनिंग होती है वो तकरीबन 1989 के आसपास होती है। आइए अब बात करते हैं कैसे डिसॉल्व हुआ, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर। देखिए यूएसएसआर की बिखरने की जो शुरुआत होती है वो 1985 में होती है। ठीक है, जब मिखेल गोर्बाचू जो हैं वो चार्ज लेते हैं यूएसएसआर का। ठीक है, वो इनिशिएट करते हैं ग्लासनोस्ट एंड परस्टोकी का। ठीक है, ये रसियन वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है ओपननेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, वो ओपननेस को बढ़ावा देते हैं कि ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, प्रेस को एकदम ओपन फ्रीडम है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं एंड रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जो इकोनॉमिक थी उसको रिफॉर्म किया इन्होंने, थोड़ी बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा दिया। तो ये सब इन्होंने 1985 में शुरुआती दौर में ही किया। देखिए 1999 में क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है ईस्टर्न यूरोप के अंदर, डिमाइज कर दिया जाता है कम्युनिस्ट स्टेट बाय वन। ठीक है, फॉल होती है बर्लिन वॉर, यूएसएसआर जो है वो विड्रॉ कर देता है अपनी फोर्स को फ्रॉम द अफगानिस्तान। फर्स्ट ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शंस फॉर न्यू कांग्रेस ऑफ पीपल्स डेप्यूटीज इन रसिया। देखिए रसिया जो है वो जो फेडरेशन है यूएसएसआर उसका एक पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शंस कराए जाते हैं न्यू कांग्रेस ऑफ पीपल्स डेप्यूटीज़ के लिए। ठीक है, और 1990 के अंदर क्या होता है, जो बोरिस येल्सिन जो होते हैं वो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम सोवियत ऑफ द रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो बोरिस येल्सिन थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं रशियन गवर्नमेंट के। ठीक है, वहीं 1991 में क्या होता है, 1991 में देखिए वहाँ पर ओपन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए जाते हैं प्रेसिडेंसी के लिए। ठीक है, और वहाँ पर जो बोरिस येल्सिन जो होते हैं वो रिज़ाइन कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, और वो रशियन प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ रशियन रिपब्लिक। देखिए 1 ऑफ द 15 ये जो रशियन रिपब्लिक है उसके प्रेसिडेंसी यानी कि प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, जो कि यूएसएसआर से बिल्कुल अलग है और जो रसिया है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ यूएसएसआर है। ठीक है, उसके वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगस्त 1991 में क्या होता है, कोप होता है यानी कि एक रिवॉल्ट होता है, एक विरोध होता है। ठीक है, बाय हार्डलाइनर कम्युनिस्ट लीडर्स। लेकिन ये जो रिवॉल्ट होता है ये 4-5 दिन का होता है और ये फेल हो जाता है बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट लीड बाय बोरिस येल्सिन।
ठीक है। सितंबर 1991 में क्या होता है, बाल्टिक रिपब्लिक जो भी हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लैटविया, ठीक है, ये जो हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं फ्रॉम द यूएसएसआर। ठीक है। नवंबर 1991 में क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर यूएसएसआर के अंदर, वो बिल्कुल बैन कर दी जाती है रसिया के अंदर। ठीक है। जो सेंटर ऑफ यूएसएसआर था रसिया, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको बिल्कुल बैन कर दिया जाता है। एंड दिसंबर 25, 1991 को जो गोरबाचू थे उन्होंने वो रिज़ाइन कर लेते हैं, अपने जो चीफ सेक्रेटरी बने हुए थे जिन्होंने पदभार संभाला था 1985 के अंदर। ठीक है। वो उससे रिज़ाइन कर लेते हैं एंड वहाँ पर जो यूएसएसआर था वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, और जो यूएसएसआर है उससे 15 अदर नेशंस उभर कर सामने आते हैं, जिससे कि जो यूएसएसआर है वो बिल्कुल टूट जाता है। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जो पोस्ट सोवियत स्टेट हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाए गए हैं। ये 15 नेशंस जो हैं वो उभर कर आते हैं जब यूएसएसआर डिसॉल्व होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो ये जो 15 नेशंस हैं आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये उभर कर आते हैं, जैसे अर्मेनिया, बेलारस, इस्टोनिया, तजाकिस्तान, यूक्रेन। तो ये क्या हैं, ये 15 ऐसे नेशंस हैं जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने पर उभर कर सामने आए हैं। देखिए, अगर हम फैक्टर्स की बात करें फॉर फॉल ऑफ स्टेट सोशलिज्म इन यूएसएसआर, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल चेंज, क्रिटिकल थिंकिंग विद इन कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ मिकाइल गोरबाचू। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो यूएसएसआर है वो फॉल हुआ। वहीं अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो क्या हुआ, इसके अंदर एंड ऑफ कोल्ड वार हुआ। ठीक है। यूनिपोलर वर्ल्ड, आइडियोलॉजिकल विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस, जिसमें से जो 15 जो हैं वो न्यू स्टेट उभर कर आए ऑफ एरेस्टवाइल यूएसएसआर। ठीक है। 5 न्यू स्टेट फ्रॉम एरेस्टवाइल यूगोस्लाविया। ठीक है। 2 स्टेट फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। इसमें देखिए शॉक थेरेपी भी, रैपिड ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। ये कुछ इसके इम्पैक्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने बात करी है कि कैसे फॉल हुआ सोशल कैपिटलिज्म इन यूएसएसआर एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। देखिए, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इस तरीके से हैं, जैसे कि डिस्कस वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ स्टेट सोशलिज्म, इसको हम इसके लास्ट वीडियो में एंड इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे राइज हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ स्टेट सोशलिज्म। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्म्स ऑफ सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन में कैसे फॉल हुआ, कैसे राइज हुआ स्टेट सोशलिज्म, एंड आखिरकार ये जो सोशलिज्म है ये है क्या। देन नेक्स्ट जो है वो ये है कि डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ ऑफ स्टेट सोशलिज्म। इसके बाद जो है वो डिस्कस द मेन कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।